लोग हमारे वो होते हैं जो रीपरचेजिंग नहीं करते। तो वाले प्रोडक्ट लेके आम मार्केट के प्रोडक्ट जो रूटीन की, मतलब आप उसको कह लें कि डेली की प्रोडक्ट जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, डेली कमोडिटीज जो आपकी होती है, जो आप यूज करते हैं, ये वो वाले प्रोडक्ट हैं जो रोज लोग परचेज करते हैं। ये वाले प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम ये वाले प्रोडक्ट देंगे और रेट भी मार्केट वाले देंगे तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे? हमें बिजनेस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 10% आपका आम मार्केट से रेट बड़ा होता है तो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में काम किया जा सकता है, अदरवाइज काम नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और जब हम नॉर्मल रेट पे देंगे तो फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे? वो आपकी बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपका आइडिया इतना अच्छा है, उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके आप ये कंपनी भी चला सकते हैं और लोगों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे 2-3 बातें हुई, जमील मैंने बात की, क्योंकि रेट उनका होता नहीं है, बहुत कम उनका होता है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इनके रेट्स का जो हम ये हमारे क्या थे, डिटर्जेंट की बात हम कर रहे थे, तो इसका रेट क्या रहता है? इसका रेट सेम ही रहेगा। अभी आपने बोला 270 है, 260 वो जिसकी बात कर रहे थे, तो रेट सेम रहेगा। वो 270 है, हमारा 260 है उसका रेट। वो 300 ग्राम है, हमारा 475 ml है, 475 ml है। तो रेट हमारा उनमें से ज्यादा नहीं है, किसी का 10 रुपए कम है या किसी का 10 रुपए ज्यादा है। और 20 रुपए जो डिलीवरी के हैं या 30 रुपए उसके ऊपर डिलीवरी के लगे हुए हैं, वो हमें पे करने, वो हमें पे करना। रेट ज्यादा नहीं है, जो उसके अंदर उसकी वैल्यूज, जो उसकी क्वालिटी ऐड कर दी, ये आप लोगों का हक है। जो हम शुरू में पूछते थे, हम मार्केट के अंदर जब हमने स्टार्ट में सर्वे किया तो 13 महीने हमने आम प्रोडक्ट, बात सुन रहे हैं ना? आप नहीं हो रहे? 10 मिनट मेरे पास और है। तो हम शुरू में जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, मार्केट का सर्वे कर रहे थे, तो हमारे पास हमने डालडा को रख के बेचा, हमने आम मार्केट के अंदर घी को रख के बेचा। ये बात है 2014 2015 की बात है, 16 की बात है। उसके बाद उस वक्त हमने डालडा रख के बेचा ताकि हमारे जो लोग हैं वो ले रहे हैं तो थोड़ा हमारा एक्सपेरिमेंट हो, हम मार्केट सर्वे कर लें कि हम इसको कैसे चलाएंगे। उसके अंदर हमने ये किया कि डालडा रखा, और उस वक्त मुझे याद पड़ता है, आज भी मुझे रेट याद है, उस वक्त रेट था मार्केट के अंदर 890 रुपए का। 5 किलो का टिन था डालडा घी का, 890 रुपए का टिन था, और हम उस वक्त बेच रहे थे 835 रुपए का, जो किसी का प्रोडक्ट है हम सबसे देकर डायरेक्ट सेलिंग में बेच रहे थे। मेरे पास साथी है और मुझे बोलते हैं कि ये जो आपका टिन है, ये मार्केट में तो 908, हमारे पास बहुत अच्छा स्टोर है, वो वहाँ पे बड़ौदा में, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा स्टोर था, और वो उनको समझे कि उनको क्या मिलता है, उसको क्या बोलते हैं जो हमें भी सरकार देती है, सब्सिडी। तो वो उनको तो सब्सिडी भी मिलती थी और उनको थोड़ा कम छोड़ के देते थे। तो उन्होंने कहा हमें तो वहाँ पे 890 रुपए का मिलता है, आप 835 रुपए का दे रहे हो, मार्केट में रेट नहीं है, ये मार्केट के अंदर ये रेट नहीं है। तो मैंने कहा यार, कहता है असली तो है। मैंने कहा हाँ असली है, ये कोई डालता है जो आप यूज करते हैं। तो मैंने कहा असली है, इसकी आप फिक्र मत करो। तो कह रहे फिर दे कैसे सकते हो, ये तो इस तरह है ही। मैंने कहा सभी लोग दे सकते हैं, जो 890 का दे रहे हो उससे जाके पूछो महंगा क्यों दे रहा है, हम सस्ता दे रहे हैं, हमसे क्यों पूछते हो? तो लोग महंगा देते हैं, बिजनेस हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। लोग आपसे कमाई करते हैं, हो सकता है बिजनेस। एक फार्मूला जो लगता है, हमने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के फार्मूले को फॉलो किया। 40% आपकी कास्ट रहती है, 60% आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और वो 60% हम पूरे का पूरा आप लोगों में तकसीम कर देते हैं, जबकि बाकी कंपनियां आधा आधा रखती हैं, आधा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आधा रखती हैं। वो काम इसीलिए कर रहे होते हैं, आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पर्पज ही कुछ और है। तो हम उसको सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, हम उस सिस्टम को ताकत दे रहे हैं, हम उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ताकि हमारे लोग कामयाब होकर अच्छे तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकें, हमारे पास अच्छे अचीवर हो, इस इंडस्ट्री को वक्त मिले। लोग डर के अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर नहीं लगाते यार डायरेक्ट सेलिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग MLM से डरते हैं, बहुत सारा कमा भी लेते हैं, और बहुत सारे लोग जब ऐसी कंपनियों में कमा लेते हैं, किसी के पास गाड़ी आ गई, किसी के पास घर आ गया, किसी के हाँ रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, वो ये नहीं बताते कि मैं नेटवर्क करूं, उसको फ्रॉडिया बोलते हैं, उसको फंसाने वाला बोलते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ ये चीजें यूज की जाती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम के ऊपर आप हमारी गाड़ियों पर देखें तो किसी ने मिस्टर होप लिखा होता है, किसी ने नेटवर्कर लिखा होता है, कुछ स्टिकर लगा के आ रहा होता है। ये थोड़ी कामयाबी है क्या? ये हम लोगों की अपनी कामयाबी है।
हम आज तक स्लो थे। अब हम प्रॉपर्टी लगाया 2019-2018 से हम कुछ स्लो थे, हमारे पास कैपिटल नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी खुद खड़ी हो गई, बहुत अच्छा उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत अच्छी उसकी टीम मौजूद है। अब जब ये हमारे पास आ गया, हम खड़े हो गए, तो अब हमारी स्पीड और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आज आपको ये प्रोडक्ट लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पास जो अगले प्रोडक्ट हैं, जो अगला बैच है, जैसे जमील भाई कॉस्मेटिक का कह रहे थे, जैसे दालचीनी चावल का कह रहे हैं, जैसे कि हमारे कपड़े के अंदर और ज्यादा वैरायटी और बाकी चीजों के अंदर बहुत सारी ये चीजें आती रहेंगी। अभी साबुन वगैरह आपने नहीं देखा, सर्फ वगैरह आपने नहीं देखा, ये सारी चीजें आपने नहीं देखी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि 10 से 12 महीने के अंदर अंदर हम ये चीजें जो ना वो आपको प्रोवाइड कर सकें, और हम इसको एक आम बंदे तक, यानी कि आज ड्रग सेलिंग की बात नहीं हुई, आज एमएलएम की बात नहीं हुई, आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है। मैं उन आम लोगों को जो यहाँ पे बैठे हैं उनको कितना अच्छा लगा होगा, ड्रग सेलिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। इन्विटेशन के ऊपर आप किसी को बताते नहीं हो कि मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ। आप फोन पे इन्विटेशन, आपके लीडर, आपके ट्रेनर, आपका मेंटोर आपको बताता है कि किसी को फोन के ऊपर ये मत बताना कि आपने 2 बंदे जोड़ने वाला काम करना है। किसी ने ऐसी ट्रेनिंग सुनी आज तक कि आपके लीडर ने आपको बोला हो कि ये इन्विटेशन देनी है कि आपने 2 बंदे बनाने आ जाओ? ये सुना है ना लीडर ने कि ये मत बताना किसी को। हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ, सबको बताओ 2 बंदे लेके आ जाओ। मैं आपको बताता हूँ, तो किसी को कि 2 बंदे लेके आने वाले बिजनेस में आपको लेके आए। ये ना हमारी कामयाबी, ये हमारी कामयाबी है। प्रोडक्ट के हवाले से मेरी तीसरी बात, वो जो अभी यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख रहे थे, जैसे हनी देख रहे थे, जैसे आप घी देख रहे थे, ये सारे प्रोडक्ट, और सलाद आप प्रोडक्ट को देख रहे थे, या ड्राई फ्रूट आप देख रहे थे। अब ये वाले प्रोडक्ट जो हमारे पास मौजूद है, अभी फूड आइटम की कैटेगरी है ये वाली, या एक्सक्लूसिव कैटेगरी है ये आपके पास। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आप अपने पर्सनल यूज में लेके आते हैं, आप उसको उन चीजों को यूज करते हैं, उनको खाते हैं, ये वाली प्रोडक्ट, और खास तौर के ऊपर इन प्रोडक्ट के ऊपर इंशाल्लाह हम खुद, हम मैनेजमेंट में से भी कोई भी बंदा उसको 100 टाइम उसको वेरीफाई करेगा जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। मैं आपको अगर हनी की बात करूं, तो मैं आपको आज बता दूं, आप 95% टाइम, यानी कि 100 में से 95 टाइम आप सही चीज नहीं खरीद के लेके जाते हैं। 95 टाइम सही टाइम चीज खरीद के नहीं लेके जाते, आप जिस मर्जी स्टोर से लेके चले। ये हनी और ये चीजें, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो इन चीजों को जो आप अपने यूज में लेके आते हो, आपको 100 टाइम में भी, आप अगर जो बिकेंगे, कम बिकें या जैसे भी बिके, लेकिन जो भी आपके पास बिकेगा, जो लेके जाएगा ना, वो एक बार जरूर कहेगा, उससे कोई पूछेगा सलाजिद कहाँ से अच्छा मिलता है, जाफरान कहाँ से अच्छा मिलता है, हनी कहाँ से अच्छा मिलेगा, वो किसी को जरूर बताएगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये चीज अच्छी मिलेगी। लेकिन वो आपके प्रोडक्ट का यूजर हो, तो ये चीज आपको एडवांटेज मिलेगा इस चीज का, कि वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने चीज दी और गलत दी। और जिसको उसके ऊपर लेबोरेटरी चाहिए, उसको हम लोग खुद लेबोरेटरी का ऑप्शन देंगे, हम उसको बताएंगे उसी प्रोडक्ट का, जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं, उसकी वो लेबोरेटरी करवाए। हम अपना सर्टिफिकेट आप लोगों को देंगे लेबोरेटरी करवा के, वो चीज हम वेरीफाई आपको करके देंगे, लेकिन अपने तौर के ऊपर भी आप उन प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करोगे, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप जब उसको वेरीफाई करोगे और आपका जब बिलीफ बनेगा और आप अपनी टीमों में जब ये चीज बताओगे, तो उसका मुझे बताओ रिजल्ट कैसा आएगा। आपके 2000 रुपए, 2200 रुपए उस हनी के ऊपर एक दफा लेके आप लगा लोगे ना, तो फिर आप देखो आप कितना बड़ा बिजनेस जो ना वो करोगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, अब जैसे हनी की बात करूं, आपके पास हनी है या घी है आपके पास, अब ये दोनों चीजें ऐसी है ना, अब मार्केट में कंपटीशन है बहुत ज्यादा, मार्केट में कंपटीशन है, कोई बेच रहा है 2400 रुपए का, कोई बेच रहा है 3000 रुपए का, कोई बेच रहा है 3500 रुपए का। अब उस प्रोडक्ट को 1 किलो को वो 3 किलो बनाएगा तो उसको प्रॉफिट आता है, अगर वो नहीं बनाएगा तो वो लेता ही 3500-4000 रुपए का है। एक बंदा मेहनत करके 1 किलो घी जोड़ेगा, वो लेता ही 3500-4000 रुपए का है, तो वो कैसे 3000 की बेचेगा और मार्केट में 2500 रुपए का बिका, तो उसको 3 गुना करेगा ना। अब उसको 3 गुना करने का उसके पास तरीका है,
ठीक है, उसको 3 गुना करके फिर उसमें से प्रॉफिट लेके वो करेगा। और अगर आपको ओरिजिनल चीज दे दी जाए और खालिस चीज दे दी जाए, वो अपना प्रॉफिट रखे 4000 का, 500 रुपए भी रखे तो 4500, 5000, 6000, 10,000 रुपए का बिकता है। और अगर किसी ब्रांड पे चले जाए तो 15,000 का बिकेगा। और कोई बहुत प्रीमियर क्लास के अंदर बहुत अच्छी लोकेशन में बना के, बहुत अच्छा उसको डेकोरेट करके, बहुत अच्छा उसको डिजाइन करके, उसकी पैकिंग ये सब कुछ बहुत अच्छा करके करेगा तो मे भी आपसे 25,000 रुपए ले। ठीक है, तो बात यह है कि जब हम लोग खुद इतना गलत करते हैं ना, हम लोगों में गुर्बत बहुत ज्यादा है, मौसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं कंपटीशन नहीं करता, लेकिन कंपटीशन को तोड़ देता हूं। मैं 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए का नहीं बेच सकता, तो मैं उसको क्या करूंगा, लोगों को लालच दूंगा। 3,000 की प्रोडक्ट है, उसकी 2 बनाऊंगा, 1 किलो को 2 किलो बनाऊंगा, तो मैं उसको 3,000 का बेचूंगा, मेरा 6,000 का बिक जाएगा। बात मेरी समझ आई? जहां मैं पहुंचा रहा हूं आप पहुंच रहे हैं? आगे कंटिन्यू करें बात को? बिल्कुल चालू करें। अभी तक मैं स्टार्ट ले रहा था। अब इसी तरह अब अगर हम इको की बात करें, अभी इको की बात हुई थी, अगर इको के प्रोडक्ट की बात करें, ये सारी चीजें वर्कशॉप में आपको दी जाएंगी और आपको पता होना चाहिए। आप देखो आपका बिजनेस कहां पे खड़ा है। पहले रेट की बात, अब क्वालिटी की बात करूंगा। जहां तक मैंने देखा अभी तक, अगर इको के जो प्रोडक्ट आपके पास, ये इको मैक्स है, इको फ्रेंडली जो भी प्रोडक्ट है, इको केमिकल्स जो भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं, जहां तक मैंने देखा, मुझे नजर नहीं आया। आप में से अगर कोई बंदा समझता है या सर्च करेगा या इसको पढ़ेगा या इसको देखे, तो ये वाला प्रोडक्ट पाकिस्तान में अभी बिक ही नहीं रहे। इको के प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिक ही नहीं रहे। मे भी किसी का कोई एक आध प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो वो वाला प्रोडक्ट आप ले सकते हो, ढूंढ लेना अगर मार्केट में कहीं मिले। और अगर आप इसको देखेंगे अमेज़न के ऊपर, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैंने जब इसको देखा था तो $22.50 का एक प्रोडक्ट था, 300 ml का। हाँ जी, 6,500 बनते हैं जो वो ये 22 या 50 मैंने देखा था। मे भी उसमें आप मजीद सर्च करें तो कोई 18 का मिल जाए, कोई 30 का मिल जाए, कोई 35 का आपको मिल जाए। तो मैंने जब प्रोडक्ट देखा था तो $22.50 का वो प्रोडक्ट था, जो हमारे करीब करीब पड़ता था। तो वो अब जब ये वाली चीज आप देखो कि आपको कैसे मिल रही है, मैंने जैसे आपको बताया, आपके 10 रुपए कम होंगे या 10 रुपए ज्यादा होंगे। और अगर 10 रुपए ज्यादा होंगे ना तो कंपटीशन बनता है नहीं यार। आपके सिस्टम की 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। आपके सिस्टम की 10 रुपए की वैल्यू नहीं है कि आप किसी को बताओ ए 270 है, 280 है और अंदर ए क्वालिटी है। वैल्यूज पे जाते हैं, प्राइस पे जाते हैं। वैल्यू तो वो इको फ्रेंडली की अभी मैं आपको बता दूं कि अगर प्राइस की बात करें तो वो 270, 260, हमारा 270, 260 ये वाले प्रोडक्ट का रेट आपके पास रहेगा। तो इंशाल्लाह आपको वो वाला रेट मिलेगा जो आम मार्केट से एक आम डिटर्जेंट आप ले रहे हैं, वो आपको हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी वाला आपको डिटर्जेंट आपको हमसे मिलेगा। और अगर क्वालिटी के ऊपर बात करें, जमील पे ने बहुत अच्छी बातें कर दी, तो मेरा टाइम उन्होंने बहुत सारा लिया, मुझे बहुत गुस्सा है तो मैं अभी उनकी बात जरूर करूंगा। और अब्दुल्ला भी मुझसे पूछ रहे थे कि ये पर्ची भेजने वाला ट्रेंड बड़ा गलत नहीं हो गया। मैंने कहा बहुत गलत हो गया। मैंने कहा मेरे पास इसका हल है। कहते क्या हल है? मैंने कहा मुझे जिसने पर्ची भेजी ना, मैं हेड ऑफिस के अंदर उसकी ताली कर और मुझे लगता है कि जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए इनमें से तो कोई पर्ची मुझे हाँ नहीं भेजेगा। अगर हम क्वालिटी के अंदर चले जाएं, बात करें तो जैसे कि कपड़ों की बात हुई, आपके कपड़े और आप अपने बर्तन धोगे, प्लास्टिक वाले बर्तन को खराब कर देगा, स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम होगा उसके अंदर। जिस तरह से अगर आप हाथ आपके खराब करेगा, खासतौर पे आपकी स्किन को खराब करेगा, ये चीजें चल रही होती हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि आपका फार्मूला वाटर बेस्ड है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन कि मैं एक बात बताऊं, आपकी जो नाली है ना, उसमें चींटी अगर पड़ी हुई है ना, तो जब आप उसको अपने बर्तन धोगे ना तो वो वैसे बेचारी पानी से मर जाएगी, लेकिन जब आप उसको धोगे ना तो जब आपका पानी उसमें जाएगा और उस पर बबल पड़ेंगे, अरे ज्यादा कोई बात नहीं। ये मेरा अगर प्रोडक्ट 1500 रुपए की होनी चाहिए पाकिस्तान में, बोलते नहीं आप लोग, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए।
अब प्राइस ये वाली आपके पास है, हालात कैसे भी होते हैं, पाकिस्तान के प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो भी है वो वक्त के साथ हर चीज जो इंक्रीज हो रही है उस तरह से हम उन चीजों को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको इंशाल्लाह इसी रेट पे मिलेगा। आप अपना भरपूर बिजनेस इसके ऊपर कर सकते हैं, भरपूर तरीके से आप अपना बिजनेस, क्योंकि आज का सेशन सारा प्रोडक्ट के हवाले से था। अभी डिस्प्ले रहता है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हुई और बाकी ये वाली जो चीजें अब मजीद थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, तो थोड़ा सा जैसे कि आज डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं हुई तो थोड़ा आईबीएस स्टोर के ऊपर या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर लें। मैं देखता हूँ बहुत सारे फ्रेश चेहरे आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में कर रहा हूँ और वो इसको खुशी से करें और अच्छे तरीके से करें। थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लूं, इजाजत है? अभी 45 मिनट रहते हैं वो वाले जो इन्होंने। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो बेस 1884 यहां से इसका थोड़ा सा आगाज हुआ था, ये नोट कर लेना बात, आपको किसी को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। और 1884 का ये जो ना वो लक्स कंपनी थी, यहां से स्टार्ट हुआ और इसको लक्स कंपनी थी जिसने स्टार्ट किया, जो बाद अज़ां 1904 के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर वो एवॉन बनी और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका प्लान जो है वो बना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीजें और उन्होंने एक प्लान के ऊपर एक काम चलाया। कुछ साथी सो रहे हैं, सारे सही ठीक है। आवाज आ रही है? ज्यादा जोर लगाना, माइक पे थोड़ा लगाना। कहाँ पे थे? ये जो नाम था ना वो डेविड मैककॉनल था जिसने स्टार्ट किया था। हाँ जी, जो पहले साथी थे वो हमारे थे डेविड मैककॉनल। बाद में हमारे पास जिन लोगों ने इसको शक्ल बनाई, जो इसकी जो ट्री बनाया, और ये 1935 के अंदर ये बना और ये पहली कंपनी थी, गालबन कैलिफोर्निया कॉस्मेटिक के नाम पे थी। एक केमिस्ट था जिसने ये कंपनी बनाई थी और कार्ल रेनबर्ग उसका नाम था। और जब इसकी तशरी हो गई, जब इसकी बेस बन गई, तो बेस बनने के बाद 1957 के अंदर एक कंपनी आई एमवे, जो आज भी मौजूद है। तो अब एमवे ने इसके अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन आई और 6 साल के बाद इस कंपनी के ऊपर पहला केस बना और 7 साल के बाद पहली दफा अमेरिका के अंदर आपका नेटवर्क मार्केटिंग लीगल हुआ। हाँ जी, और आज हम यहां तक पहुंचे। जितना हम इसको देख रहे हैं, जितना हम इसको कर रहे हैं, वो उन लोगों की काविश से अभी तक हम तक ये पहुंचा।
तो इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर आप हैरान होंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद है 230 मिलियन। कितने बने जी? पढ़ा लिखा है? यहाँ पे पढ़ा लिखा है कोई? ये 23 करोड़ के लगभग ये तादाद बनती है, जो पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा तादाद है। किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा, सबसे ज्यादा ये तादाद है। पाकिस्तान के अंदर 2.3% लोग करने वाले लोग हैं, तो तकरीबन 47 लाख 48 लाख लोग बनते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस सिस्टम को, जिन लोगों ने देखा हुआ है, जो जिस सिस्टम को उन लोगों ने सुना हुआ है, जो समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को, इसमें वो लोग भी शामिल हैं। तो आप देखिए, काम करने वाले, रियल मार्केटिंग करने वाले, रियल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो सकता है? तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। आपके पास लोग नहीं है, आप वो लोग देखते हो जिन लोगों को सिस्टम को पता हो और आप उसको बताओ और आपके साथ सिस्टम में आ जाए। ऐसा नहीं होता। ये आप वो लोग हो जिन्होंने लोगों को बताना है, जिन्होंने लोगों को समझाना है। मतलब ये समझ लें कि आप वो पहले लोग हैं जिन्होंने लोगों को बताना है, और आपकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आएंगे। जो लोग भी ये 47 लाख 48 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर करते हैं, वो गलत चीजों का शिकार हो जाते हैं, उनके साथ चीटिंग हो जाती है, या वो चीटिंग कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जब आप करेंगे, जब आप एक अच्छा सिस्टम लोगों को बताएंगे, आप लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे, आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यूज बताएंगे, और उनको बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर होता है, ना कि कोई आरओआई का सिस्टम है, ना कि आपकी फेक प्रोडक्ट है, प्राइसलेस प्रोडक्ट नहीं होती। आपने अपने प्रोडक्ट का मार्केट करना है या शेयर करना है, तो उसके ऊपर आपकी डायरेक्ट सेलिंग होती है, ना कि आप एक ट्री बनाते हो और उसके ऊपर आप लोगों को चीट करते हो। बात समझ रहे हैं? yes, समझ आ रही है? yes, sir. तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत फायदा है, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा फायदा उठा रही है। कोविड के अंदर 2021 और 2020 के अंदर एशिया के अंदर आप हैरान होंगे, 69.6 मिलियन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की। 69.6 मिलियन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की। आप सिर्फ नहीं कर रहे, आप तक नॉलेज नहीं पहुंचता। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और दुनिया के अंदर पहले नंबर पे ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसका डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम तमाम इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा है। आप एक अमेज़न है, आप अमेज़न के बाद आपका आईफोन है, आपके पास सैमसंग है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, आपके पास और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो इसके अंदर टेस्ला हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। लेकिन उनके पास जो कैपिटल आता है वो उस कंपनी का होता है अपना। इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्रीज जो है, इसके अंदर जो कैपिटल आता है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो ये इंडस्ट्री आम लोगों के लिए है। इस इंडस्ट्री में वो लोग काम करें जिन लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन ख्वाब बड़े हैं, उनकी डिजायर बड़ी है और वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अगर अपने ऊपर इसको लागू करें, मेरी पर्सनल ग्रोथ किन चीजों पे होती है जी? अगर मैं देखूं अपनी पर्सनल ग्रोथ को, अगर हम पैसों को ना देखें, कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है, अगर इंडस्ट्री से हटके, अब ये 2020 के अंदर ये इंडस्ट्री, अभी तक कोई कंपनी ट्रिलियंस में नहीं गई, किसी कंपनी का ट्रिलियंस में नहीं है। अमेज़न के अलावा वो बिल्कुल टच करती है। आईफोन $720 बिलियन का रेवेन्यू उसका, और अमेज़न उसको टच करती है, लेकिन अभी तक कोई ट्रिलियन में नहीं गई कंपनी जिसका इतना बड़ा रेवेन्यू। 2030 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो ट्रिलियंस में शामिल हो जाएगा, ट्रिलियन में दाखिल हो जाएगा। 2030 के अंदर इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू जो ट्रिलियंस में चला जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के फवायद क्या है, डिसएडवांटेज हमें रोज दिख जाते हैं, जो इसके प्रॉब्लम्स हैं हमें रोज दिख जाते हैं। एक काम बंदा मार्केट में कर रहा है, एक लीडर कर रहा है, एक इमर्जिंग लीडर कर रहा है, एक मेन लीडर कर रहा है,
कोई भी लीडर है, किसी टाइप का भी लीडर है, उसको भी प्रॉब्लम दिख जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम। एडवांटेज कभी किसी ने देखे? ये तो पैसा कमाने की बात है, इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कैपिटल बता रहा हूँ, आप वहां पे पहुंच सकते हो और आप यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पढ़ रहा था, मैंने वेरीफाई नहीं किया सच्चा है झूठा है, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन बात हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम दुनिया के साथ कैसे लड़ेंगे? हम अपने ये मुआशी सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो बताने वाले ने बताया उसको कि हमने 100 ईयर का नहीं, 200 ईयर का नहीं, 500 ईयर का नहीं, हमने 1000 ईयर का प्लान तैयार कर लिया। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे, आपने कैसा प्लान तैयार कर लिया? कहते पूरी दुनिया में एक फार्मूला लगा हुआ है, वो फार्मूला ये है कि 10% वो ऑनर है, 10% ऑनर है और 90% कौन है? बायर है, वो क्लाइंट है, वो कस्टमर है। हमने ऐसा फार्मूला बना लिया कि 100% ऑनर है और 10% जो ना उसके अंदर बायर है, बाकी अपना प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उसी प्रोडक्ट में से अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। जब आपका 100% ऑनर हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? तो उसने 100% ऑनर, 100% ऑनर इस बिजनेस के, वो 10% नहीं, लोग 90% आप चीजों को खरीदने वाले लोग हैं, 10% वो मैन्युफैक्चरर होता है, वो उसका ऑनर होता है। तो यहाँ पे 100% आप ऑनर होते हो, हर बंदा इस अपने बिजनेस का ऑनर। तो एक ये फाइनेंशियली बात है, हम इसको फाइनेंशियली देखें, हम बाकी चीजों को देखें जो हमारी ग्रोथ होती है, हम बाकी किसी एडवांटेज को नहीं देखते, प्रॉब्लम्स पकड़ दें, बार बार पकड़ दें, और क्या फायदा है? इंसान की 5 ग्रोथ हैं, एक ग्रोथ के ऊपर बात की, वो ग्रोथ है फाइनेंशियली ग्रोथ, एक ग्रोथ है आपकी मेंटली ग्रोथ। कभी और क्या कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो मेरी कैसे ग्रोथ होगी, मेरी कितनी ग्रोथ हो सकती है, मैं कितना सीख सकता हूँ, मैं सेल्स में कितना अच्छा हो सकता हूँ, मुझे कितनी अच्छी स्किल्स मिल सकती हैं। वो ट्रेनिंग जो आज तक आपने नहीं सुनी, तारे कोई नहीं बोला, वो ट्रेनिंग आपको दूंगा। हाँ, वो ट्रेनिंग आप सुनेंगे, आप दुनिया को जानेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी मेंटली ग्रोथ इस बिजनेस में आपको एडवांटेज के तौर पे कभी नहीं देखा, किसी ने इसको गौर किया? कभी किसी ने गौर किया कि आपकी मेंटली ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है? कोई नहीं करता गौर। आपको पता है आपकी फिजिकली ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है? कितने लोग हार्ट पेशेंट हैं, कितने लोग शुगर के मरीज हो जाते हैं, कितने लोग और बहुत सारी चीजों के मरीज बन जाते हैं। सर डिप्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा यार कोई ना हार्ट पेशेंट जो ना वो ड्रग सेलिंग के अंदर कोई मरा हो। हाँ, वो एक्सीडेंट से मर जाएगा, हाँ, वो मैदे का मरीज बन के मरेगा, वो फायर खा 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 के रोज इतने अच्छे अच्छे खाने खा के वो इससे मर जाएगा। हाँ, तो आपको जो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आपके माइंड में होता है, मुझे ये चीज लेनी चाहिए, अपने बजट में रख के मुझे ये चीज लेनी चाहिए। आपकी जो एक तरबियत बनती है, जो आपका एक अपना कल्चर डेवलप होता है, जो अगर रिच कल्चर डेवलप हो, मुझे अच्छी चीज लेनी चाहिए, मुझे अच्छा खर्च करना चाहिए, ये आपके अंदर रिच कल्चर डेवलप होता है। और उस रिच कल्चर की वजह से जो आपकी फिजिकली आपकी ग्रोथ होती है वो बहुत मैटर करती है। ये एक आपका बहुत अच्छा ट्यूनर है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा ट्यूनर है। आप 10,000 की खरीदारी करके एम इसमें लग, और ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ, आपको पता है इसके अंदर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। क्यों? जब आपने किसी को समझाना होता है, जब आपने किसी को कन्विंस करना होता है, जब आपने किसी को आपने अपने सिस्टम में लगाना होता है, उसको टीच एंड ट्रेन करना होता है, डुप्लीकेट करना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? अपनी टीम बनाने के लिए जो अपने बिजनेस के साथ सीरियस लोग हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को उभारते हैं कि वो आगे बढ़े, ताकि उनका बिजनेस बढ़े ना, ताकि वो अच्छी तरीके से वो करेगा तो उनका बिजनेस बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये लर्निंग करने से आप
वो कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जब आप किसी चीज को डिलीवर करोगे तो कोई आपकी बात सुनेगा? कौन सी चीजें होती है? जब भी आप कोई किसी सियासतदान को देखो, कोई होना कोई भी नहीं मुसलमान मेरी घर कर दें, हाँ होता कोई भी नहीं, लेकिन बात कौन सी करेगा? हमारा सबसे जो बड़ा ना हार्ड बटन है ना, वो हमारा रिलीजन। यस सर। कोई थोड़ी सी बात को ना ऐसे कर दो, बस किसी ने अपना फायदा उठाना है उसको ऐसे कर दो, ये वाली बात डाल दो। किसी ने किसी का नुकसान करना है तो ये वाली बात डाल दो। दो ग्रुपों को लड़ाना है तो थोड़ा सा एक बात ऐसे कर दो। तो ये हमारा हार्ट बटन है, लोगों ने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे रह के अब जब आप उसकी लर्निंग करते हो, जब आप उसको सीखते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब पांचवी जो आपकी ग्रोथ है वो आपकी सोशली ग्रोथ है। इस पे किसी को शक? नो सर। इस पे ब्रीफ करने की जरूरत? नो सर। इस पे बात करने की जरूरत? नो सर। आपका काम ही सोशली वर्क है। आप लोगों से मिलते हो, लोगों के साथ बैठते हो, लोगों को ट्रेन करते हो, लोगों को समझाते हो, आपका काम ही यही है। और अगर आपको सोशली कुछ करना पड़े, कुछ बड़ा करना पड़े, तो आप क्या करोगे? सियासतदान बनोगे। हाँ, बहुत पेज बना के आप फॉलोअर बहुत ज्यादा इकट्ठे करोगे उसके ऊपर, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे आप फॉलोअर बहुत अच्छे इकट्ठे करोगे, इतनी ज्यादा कोशिश करोगे। तो वो सब कुछ आपको अलग से एक स्पेसिफिक मोड में रह के आपको करना पड़ता है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी आपकी ये सोशली ग्रोथ है ऑटोमेटिकली हो रही होती है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग पहले मुझे शायद ना जानते हो, आज सब मुझे जानते हैं। मैंने इनमें से एक को भी ज्वाइन नहीं करवाया। तो मेरा क्या हुआ? सोशली ग्रोथ कैसी है मेरी? इस सिस्टम में आपको क्या मिल सकता है? सोशली ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है। ये 5 ही ग्रोथ होती हैं। और कोई मुझे ये बात बता दे कि एक ग्रोथ भी इस सिस्टम में नहीं होती, तो यकीन करें कि मैं उसको समझा लूंगा कि ग्रोथ होती है। ये सिस्टम की पावर देखें आप, हम इसके एडवांटेजेस को देखें। प्रॉब्लम्स को क्यों देखते रहते हैं? प्रॉब्लम कंपनीज में है, प्रॉब्लम कोई चीट करता है उसमें प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है। और इस इंडस्ट्री को अगर हम सही तरीके से करें और सोच समझ के करें, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा पैकेज जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं, हम सबकी बहुत अच्छी हेल्प और मदद कर सकते हैं। बात हमारी चल रही थी माइंडसेट से, और 2 टेस्ट हुए थे और दोनों में आप लोग फेल हो गए जी। अब माइंडसेट एक ऐसी चीज है जैसे कि एक ही बात, बाकी किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रोडक्ट, बाकी सिस्टम, एक ऐसी चीज या सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ सक्सेस, एक ऐसी बात जिससे मैं कामयाब हो जाऊं, वो मेरी थॉट, मेरा माइंडसेट, मेरी सोच, मेरे ख्यालात हैं। और उनको हमें क्या करना पड़ता है? कोई ऐसी चीज होती है कि जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, अगर ये खुदा गया और गलत हो गया इससे, तो ये आपको जब ड्राइव करेगा ना, आपका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहता। जैसे आप अपने आप को बनाओगे, मार्केट से जो चीज लोगे, जो भी आप मार्केट से सेंस करते हो, जो आप सोचते हो, जो लोगों को देख के आप डिजाइन करते हो, जब आप अपने स्टडी करते हो, माशरे को, लोगों को स्टडी करते हो, वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, इसी के ऊपर आपको ड्राइव करता है। और अगर ये गलत आपको ड्राइव करेगा तो आप कितना नुकसान करोगे माशरे का, अपना भी बहुत ज्यादा। तो उस सूरत में अगर हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा कोशिश करें, अपने ख्यालात को बेहतर बनाएं, हाँ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें, अपनी सोच को पवित्र करें, खालिश करें, तो आपका क्या ख्याल है? आप क्या बन सकते हो? आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो और बहुत अच्छी कामयाबियां ले सकते हो। इसके लिए कुछ टिप दे दूं आपको कि हम लोग हमारा क्या होता है? हमारा ये होता है कि हम सोचते तो हैं, हम सुनते भी हैं, थोड़ी देर हमें अच्छा भी लगता है, अच्छी बात करते हुए हमें बड़ा मजा भी आता है, सुरूर भी आता है, थोड़े से हम सुन भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम फिर भूल जाते हैं चीजें। तो उसके लिए अगर कोई चीज है जो करनी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम बना के हम अपने माइंड को, अपने ख्यालात को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो बताऊं आपको कुछ? आप तैयार हैं? 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे। सबसे पहली बात वो है आपका डिसीजन। जब भी कोई आप डिसीजन कर रहे हो,
ये वो वाली चीजें हैं जब आप अपने ख्यालात, जब आप अपनी थॉट, जब आप अपना सोच को बना रहे होते हो, तो उस वक्त अगर आप बना के आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप चल रहे होते हो आगे, तो उस वक्त भी आपको ये कंट्रोल दे सकते हैं, आपको संभाल सकते हैं, आपके ख्यालात बदले नहीं। क्योंकि दो वजह है, जब आप अपने माइंड से सोचते हो जो चीजें, जब आपको कोई ख्याल आएगा, वैसे जो पैदा होता है कुछ चीजें, जब सिनेरियो आप देख रहे हो तो खाम आपकी थॉट वहां से जनरेट होती है, और दूसरा आपका सोसाइटी से आपकी थॉट जनरेट होती है। आप गलत क्यों कहते हैं? गलत लोगों से बैठे नहीं, गलत लोगों के साथ खाएं नहीं, गलत लोगों की महफिल ना करें, गलत लोगों की सोसाइटी नहीं होनी चाहिए आपके। क्यों कहते हैं? सबसे ज्यादा आप उसके डैमेज होते हैं, सबसे ज्यादा आप डैमेज होते हो। इसीलिए कहते हैं कि आपका माइंड अगर उनको चुन लिया, उन ख्यालात को उठा लिया, किसी चीज से आप इंस्पायर हो गए और किसी टाइम के ऊपर वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांगली दाखिल हो गई, तो गए आप। इसीलिए हमें इस चीज के ऊपर ख्याल करना। जो पहली बात है वो है आपका डिसीजन। आप यहाँ पे बैठे हो, आपने इतनी सारी बातें सुनी, इतनी सारी चीजें आपने देखी, इतनी सारी प्रोडक्ट आपने देखी, ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बंदा हो किसी भी मामले में, वो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का कॉल है ना कि अगर कोई काम करना है तो 100 दफा सोचो, लेकिन जब कर लो ना तो फिर डट जाओ उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर डट जाओ। तो ये जो आपका डिसीजन है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये किस लेवल का है, आपने डिसीजन किस तरह से किया, आप करना क्या चाहते हो, ये बहुत मैटर करता है आपके ख्यालात के ऊपर। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी आपने देखी, प्रीमियर क्लास, एक्सीलेंट क्लास, गुड क्लास, ऑर्डिनरी क्लास। हाँ, ये देखिए, आपका डिसीजन भी ऐसे ही होता है। अगर आपका डिसीजन प्राइमरी क्लास का हुआ ना, तो क्या हुआ, क्या मिला आपको? आप देखो क्या होता है। आपका डिसीजन अगर एक्सीलेंट का हुआ तो फिर देखो आपको क्या मिला। अगर आपका गुड हुआ तो फिर क्या मिला, ऑर्डिनरी मिला। तो कोई गारंटी नहीं है प्रोडक्ट ठीक होगा, हो सकता है आपका ख्याल ठीक हो, गारंटी नहीं है। अजीब, फिर आपको गारंटी नहीं मिल रही। तो आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है आपकी इस चीज के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके ख्यालात के ऊपर। आप उसको, नॉलेज को कैसे लेते हो, किस तरह से लेते हो? अगर आपका डेटा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर आप कोई भी फैसला करते हो वो आपका नॉलेज। कैसे? आप भी इंसान हो, 6 महीने का बच्चा भी तो इंसान होता है ना। जो हमारा बच्चा होता है, इंसानों का बच्चा होता है, वो भी तो इंसान होता है। तो आप अभी आपको पकड़ोगे, आप पकड़ोगे, वो क्यों पकड़ेगा? पकड़ता है ना, वो पकड़ेगा तो क्यों पकड़ता है? इनएक्सपीरियंस। वो इसलिए पकड़ेगा, बताता हूँ आपको। जब आप छोटे होते हो, 1 साल, 2 साल का, 3 साल का, जब चीजों को देखना, समझना, सोचना शुरू करते हो, ऐसा 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 आपका नॉलेज बढ़ता रहता है, सही गलत की तमीज आती रहती है। फिर आप कहते हैं 40 साल का बंदा ना वो मैच्योर होता है, 40 साल का बंदा मैच्योर हो जाता है। तो जब आपकी एज इस लेवल पे चले जाती है तो बहुत सारी चीजों का आप एक सर्वे करके जा रहे होते हो, पूरी जिंदगी आपने गुजारी होती है। तो उस टाइम के ऊपर आपका जो नॉलेज होता है, जो आपने कलेक्ट किया होता है, जितने भी एक्सपीरियंस आप करके आ रहे होते हो, उसकी बेस के ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे डिसीजन करता है। ठीक है, तो आप इसलिए भी पकड़ते हैं कि अब आपकी एज जो है ना वो 40 साल की है, और आप बार बार आपको देखते हैं, कभी किसी को देखा किसी का हाथ जला दिया, कभी किसी का देखा किसी के कपड़े जला दिए, कभी किसी का देखा किसी का मकान जल रहा है, कभी आपने देखा यार इससे कुछ चीजें पकती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो ये मेरे लिए नुकसानदेह है। तो ये सारा नॉलेज आपको इकट्ठा होता है। जब आपके पास ये नॉलेज इकट्ठा हो जाता है तो अब जब भी आप आग देखते हो तो उसके ऊपर आपका 0.25 सेकंड का टाइम लगता है आपको डिसीजन करने में। इसको कहते हैं फास्ट थिंक। आप अपने माइंड, आपका माइंड ऑटोमेटिकली कुछ चीजें ऐसी जनरेट कर देता है कि जो फास्ट थिंक होती है, जिसके ऊपर आपकी एनर्जी आपको नहीं लगानी पड़ती, जिसके ऊपर आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, और ये चीजें वो वाली चीजें होती हैं जिनका बार बार एक्सपीरियंस होके आपका वो एक चीज कंप्लीट होती है, और उस चीज के कंप्लीट होने के ऊपर आपका उसको एक्सपीरियंस होता है।
तो ख्यालात का, आपकी सोच का, आपके माइंडसेट की ये दूसरी बात है, जो वो है आपका नॉलेज। अगर आप नॉलेज नहीं करेंगे तो आप गड़बड़ करेंगे। अगर आप नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते। आप सेल्स कर सकते हैं, आप टीम नहीं बना सकते। आप ट्रेनिंग लेके, नॉलेज लेके आप टीम बना सकते हैं। आप सेल्स कर सकते हैं, टीम बना लेंगे, लेकिन टीम के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास नॉलेज। तो नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। अब तीसरी चीज, वो चीज है आपका एक मेंटोर। आपने किसी को अपना मेंटोर सेट किया, किसी को अपना अच्छे वाला टीचर बनाया, किसी को अपना गाइडर बनाया। हाँ, वो गाइडर जो पॉजिटिव हो, वो गाइडर जो आपको समझा सके, वो गाइडर जो आपको चला सके, वो टीचर जो आपको कामयाब करने के लिए आपका राह हमवार कर सके। हाँ, तो आपकी जो ये वाली चीज है, जो आपका माइंड सेट है, आपके पास 24 आवर होती है। हाँ, उसमें रात भी होती है, दिन भी होता है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है। ये सारा हम एंजॉय करते हैं एक दिन में, है नी? और उसी एनवायरनमेंट के साथ, उन्हीं थॉट के साथ, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वजह से, अपने साथ, अपनी फैमिली में, अपने प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, हमारे 24 आवर सेम नहीं रहते। कभी कभी रहते हैं जी। नो आप 4 घंटे सो एक दिन में, अगले दिन भी 4 घंटे सो, तो अगले दिन आपका मूड कैसा होगा? उससे अगले दिन, हाँ, अभी आप बात करके तो देखें, आपका मूड खराब हो जाएगा। आपने एक ऐसी डाइट ले ली जो आपके लिए ठीक नहीं रहती, आपको डिस्टर्ब करती है, तो आपका मूड कैसा रहेगा? अगले दिन कैसा रहेगा? बहुत खराब, बहुत खराब रहेगा। और इसी तरह आपकी लाइफ के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जब भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे बात करते हुए आपको खुशी हो, जिससे बात करते हुए आपको रास्ता मिले, जिससे बात करते हुए आपको अच्छा लगे, जिससे बात करते हुए आपको सोल्यूशन मिले। एक मेंटोर अपने लिए जरूर रखें, एक मेंटोर अपने लिए जरूर रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो 100% चीज है जो आपके लिए इन ख्यालात में होने के लिए बहुत जरूरी है। ये तीसरी चीज। और चौथी चीज, जो आप अपने ख्यालात को बरकरार रखने के लिए, उस चीज के ऊपर अपने आप को कायम रखने के लिए, उस चीज के ऊपर अपने आप को पाबंद रखने के लिए, हालात एक जैसे नहीं होते ना, चीजें डिस्टर्ब करती हैं। कभी कोई मुझे मोटिवेट करेगा, कभी मुझे कोई डीमोटिवेट करेगा, कभी मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा। ये सब मेरे लाइफ में चलता रहता है। तो इसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए? हाँ, अब मैं देख रहा हूँ, आज मैं टीम के साथ मिला, मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ निकलना कब है। ऑफिस में एंट्री से पहले मैं ये सोच रहा था मुझे निकलना कब है। हम काम करने के लिए निको मार्केटिंग करने के लिए ऑफिस में घुसो, तो वापसी का टाइम सेट करके वक्त टाइम। तो एक्सरसाइज इसके लिए, ये लेवल बनाने के लिए, ये डिसिप्लिन बनाने के लिए, ये चीजें अपने अंदर बनाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। थक गए? नो सर, 10 मिनट है अभी। नो सर। हाँ, थोड़ी सी आवाज आई, लगता थक गए। नो सर। 10 मिनट है, चलाएं? टाइम क्या हुआ? 2 बजे, 1:45। भूख लगी है? नो। चलाएं? यस। तो एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना? अच्छा डेटा होना चाहिए आपके पास। हाँ जी, आज यकीन करें, आपको कामयाब होना है। आपके पास सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप YouTube के ऊपर चले जाओ। आप YouTube के ऊपर चले जाओ, बहुत अच्छे ट्रेनर आपके पास मौजूद है। आप बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग की कलेक्शन करके रखो, अपने लिए भी फाइल बनाओ, अपने पास सेव भी रखो, और अपने लोगों को भी वो अपनी टीम के अंदर वो ट्रांसफर करो। यस सर। आप अपने लोगों को भी वही चीजें शेयर करो जो आप देख के मोटिवेट होते हो, जो आप एक्सरसाइज करते हो। तो 24 आवर आपके अच्छे नहीं होते, कभी खाना आपको बुरा मिल जाएगा, कभी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, कभी कोई बंदा आपको डिस्टर्ब कर देगा, ये सब चलता रहता है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज की बहुत जरूरत होती है। तो उस वक्त आप एक अच्छे मेंटोर के साथ बात करें, अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, अच्छा डिसीजन करके ये सोचे भी नहीं कि मैंने ये सिस्टम को क्विट करना है, ज्वाइन क्यों किया था। 100 दफा सोच लो, अपना टाइम जाया है। यस। क्या खूबसूरत बात याद आ गई मुझे।
एक बंदा ब्रूस ली था कभी, आपको पता Yes, sir. पढ़ा किसी ने उसको? Yes, sir. तफसील से पढ़ा? Yes. कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लायबिलिटी है वो आप जो अपना टाइम उन लोगों को दे सकते हो जो आपके सिस्टम के साथ इररिलेवेंट। कितनी खूबसूरत बात, सबसे बड़ी लायबिलिटी। मतलब मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम ज़ाया कर देता हूँ जिनके साथ बैठ के बाद मुझे चाय पी लेनी है, बस मेरे सिस्टम से उसका कोई तल्लक नहीं। और एक्सरसाइज के ऊपर बात, और एक्सरसाइज के ऊपर वो बात, उससे किसी ने पूछा, आप उसकी एक्सरसाइज की वजह से, अगर आप उसको पढ़ो थोड़ा सा तो आपको अंदाजा हो कि ब्रूस ली ऐसा इंसान था जो 11 सेकंड के अंदर 15 पंच करता था। Yes. We are the fastest in punch. हाँ, 15 पंच करता था और एक किक करता था 11 सेकंड के अंदर। आज कुछ सोच भी नहीं सकता। हाँ जी, वो, और उससे पूछा ये किस वजह से है, ये कौन सी स्पेशल चीज है? तो उसने बोला मैं तो शुरू से ही स्पेशल चाइल्ड था, मेरे में तो कुछ स्पेशल नहीं है। उसने कहा ये कौन सी वजह है? स्पेशल चाइल्ड क्यों था? उसकी एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी। और आज ये बात, ये मैंने लास्ट टाइम इस मरी के इवेंट में भी ये बात है, उसकी एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी। और मार्शल आर्ट के अंदर आप अगर गौर करो तो ये एक बनता है, मैं मार्शल आर्ट नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपने स्टाइल देखे होंगे, ये क्यों बनता है? ये उसके पांव की वजह से बनता है। उसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी और उसने ये स्टाइल किया। आप सब उसको फॉलो करते हैं। मैं स्पेशल चाइल्ड हूं, मेरे में कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक्सरसाइज। एक दिन के अंदर वो 5000 पंच की प्रैक्टिस करता है। वो 5000 पंच की प्रैक्टिस करता था। क्या? फिर यही बात, क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं। मैं क्यों बैठता हूं? मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं चीजों की एक्सरसाइज करता हूं। फिर उससे पूछा आप किसी से डरते भी हो? हाँ, उसकी बेगम नहीं थी ना, आप किसी से डरते भी हो? तो उसने कहा मैं उस बंदे से नहीं डरता, मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसके पास 10,000 मार्शल आर्ट के, क्या उसको बोलते हैं, या उसके पास स्किल्स हो, उसके पास टेक्निक्स हो जो एक दफा वो करता हो। लेकिन मैं उस बंदे से डरता हूँ जिसके पास एक टेक्निक हो और 10,000 दफा उसने 10,000 दफा प्रैक्टिस की हो, मैं उससे डरता हूँ। तो आपकी एक्सरसाइज ना वो बहुत मैटर करती है आपके ख्यालात के ऊपर। अभी थोड़ा सा आपने गैप दिया, आपकी एक चीज चल रही है, आप काम कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो, और फिर उसके अंदर आपको एक नेगेटिव मिल गया, और अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या होगा? आपकी टीम को, जब आप लीडर बनते हो, मेंटोर बनते हो, तो फिर आपकी टीम बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके पास लेके आती है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? जब वो बात करेगा तो आप क्या करोगे? आप अपनी ऑब्जेक्शन को ऊपर पारित करते हो। ऐसा ही है, वो करते 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 हुण पता चला सीपीओ तक पहुंच गई, हुण पता चला एमडी तक पहुंच गई, हुण पता चला एसटीडी तक पहुंच गई, हुण पता चला जी प्रॉपर्टी वालों के पास पहुंच गई। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो, सिस्टम की अपनी एक बात होती है, सिस्टम की अपनी बात होती है। आपकी मार्केट के अंदर, आपकी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर 50% झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचा जाता है। आपकी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 90% झूठ बोल के आपका प्रोडक्ट बेचा जाता है। आप मेरे से एग्री करते हैं? आप मेरे से मुतफिक हैं जो लोग सिस्टम को जानते हैं? मैं कहता हूँ आप एक झूठ भी मत बोलो, 1% भी झूठ मत बोलो। तो मुझे बोलो प्रॉब्लम कहाँ पे है? गलत बयानी करने से, झूठ बोलने से प्रॉब्लम तो यहाँ पे आता है। मैं तो आपको नहीं बोल रहा आप 1% भी उसके अंदर झूठ ऐड करो। लोग तो आपको ट्रेन करते हैं झूठ ऐसे बोलना है, लोग तो वो ट्रेन करते हैं ये प्रोडक्ट आप ये बताओ, क्रॉस क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो। मैं तो नहीं कहता आप क्रॉस क्वेश्चन करो, मैं तो नहीं बोलता लोगों को आप बोलो यार, देखो कोई बोले यार आपकी कंपनी ऐसी, मैं तो ये बोलता उसको पढ़े, उसको तुम्हारी कंपनी भी गलत थी। हाँ, आपको यहाँ पे कोई नहीं बोलता आप 1% भी झूठ बोलो, किसी को बुरा बोलो। आपके अंदर सब कुछ है ही अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केट रेट है, सब कुछ अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्यों पैदा होते हैं? हाँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी अपनी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रॉब्लम तो मेरे लिए बनेगा ना। प्रॉब्लम तो मेरे लिए बनेगा। मैं सीखूंगा नहीं, ठीक है, मैंने इनविटेशन करनी है, मैंने नेम लिस्ट करनी है, मैंने ड्रीम लिस्ट बनानी है, मैंने उसको उसकी ओपीपी करना है, ये सारी चीजें मैंने जब करनी है, तो ये सारी चीजें करने के बाद मुझे रिजल्ट आना है, तो एक लीडर मेरे पास आएगा, सर सिस्टम को कुछ चंगा कर दे, कोई अच्छा हो जाए, क्योंकि ना मेरे से इनविटेशन होती है,
ना मेरे से नेम लिस्ट बनती है, ना मैंने ड्रीम लिस्ट बनानी है, हाँ, ना मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल करने हैं, ना मैंने तरबियत कोर्स करना है, ना मैंने सुपरविजन करनी है, ना मैंने 25 लोगों का ग्रुप बनाना है, ना मैंने सोशल मीडिया पे 25 लोगों को डालना है, ना मैंने ग्रुप में लोगों को ऐड करवाना है। मैं खुद ही बहुत बड़ा लीडर हूँ, बस कुछ सिस्टम को आसान कर। हूँ दसो की करिए, हाँ जी, हूँ दसो की करिए, हाँ, इन्विटेशन नहीं करनी, खबर बनाइए, दूसरी खबर उस बंदे की बनेगी, पहली उस बंदे की बनेगी जो पर्ची भेजेगा। देखो आई पर्ची, नो नहीं पर्ची, डर गए। डर गई पर्ची बनी है। तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करें, ठीक है। आप एक्सरसाइज बेहतर कर रहे हो, आप मेंटोर के साथ राब्ते में हो, हाँ जी। तीसरा पॉइंट क्या था? नॉलेज। नॉलेज। पहला पॉइंट क्या था? डिसीजन। फैसला, आपका डिसीजन। अब मुझे बताओ, ये 4 चीजें करोगे तो आपके ख्यालात कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आपके ख्यालात कैसे होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आपके ख्यालात बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और काम करना पड़ता है, 2 लोगों को बता के, 4 लोगों को बता के ये बिजनेस नहीं होता। एक शहद की मक्खी, अभी शहद की बात कर रहे थे, एक शहद की मक्खी है, एक बुक है राज़े हयात, बहुत अच्छी, उसमें एक बात लिखी हुई है शहद की मक्खी के ऊपर। वो 600 ग्राम शहद बनाते हैं 1 पाउंड, ठीक है, और सॉरी 900 ग्राम होता है पाउंड, 1100 ग्राम होता है, 450 ग्राम 450 ग्राम 450 ग्राम, यानी 1 पाउंड शहद बनाने के लिए वो 1 लाख बार फूलों के पास जाती है। वो 1 लाख बार फूलों के पास जाती है और वो 50,000 फ्लाइट करती है और 30,000 किलोमीटर का फासला करते हैं और 4.5 किलो का शहद, 4.5 ग्राम का शहद बनता है। तो ये कामयाबी, आपका हसूल चीजों का, आप किसी चीज को लेते हो तो इतना आसान नहीं होता, मुझे करना पड़ता है, मुझे लेना पड़ता है, मुझे अपने अंदर जुस्तजू पैदा करनी पड़ती है, मुझे अपनी डिजायर बनानी पड़ती है, फिर ये चीजें होती हैं। मुझे अपने ख्यालात के ऊपर ये सारी चीजें अपना चेक लगाना पड़ेगा, अपना ऑडिट करना पड़ेगा भाई, फिर तब। और रोज आप कितनी चीजों को ले रहे होते हो, नेगेटिव चीजों को ले रहे होते हो, हम कितने मुंतशिर हैं अपने अंदर, हम क्यों नहीं ऐसा फिल्टर लगाते, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। जब बंदा दरवेश बन जाता है, जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम आता है, किसी वली के पास गए, किसी के पास, साइंस पता है क्या कहती है? जब आप सारी चीजें अच्छी कर रहे होते हो, सारी चीजें, ऐसा नहीं है वो उसको सब कुछ पता होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ। जब आप सब अच्छा कर रहे होते हो ना, आप भी वली हो, 100% ट्रांसपेरेंट हो, 100% आपकी नीयत में खुलूस है, 100% अपने साथ लॉयल हो, अपने साथ अदल करते हो, 100%। जब आपका ये लेवल होता है ना, तो अल्लाह पाक आपके सामने नई दुनिया का नक्शा खोल देता है। तो क्या होता है, जब आप सारा कुछ सही प्रैक्टिस कर रहे होते हो, एथिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो, तो जब आपको कोई चीज करनी होती हो तो फट से 1 सेकंड में अल्लाह पाक आपको बता देता है ये करना, तो आपसे गलत नहीं होता। क्यों? आपके पास जो डेटा सेव है वो कौन सा है? अच्छे वाला डेटा सेव। जब आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आपसे गलत हो सकता है क्या? नो, आपसे गलत नहीं हो सकता। मैं हर जगह पे गलत करता हूँ, ठीक है, मुझे सीट भी पहले चाहिए, मैं किसी और को नहीं करता, मुझे खाना भी पैसे पहले चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, किसी को धक्का भी दे दिया, किसी को टक्कर भी मार दी, मैं क्या बोलते हैं उसको, इशारा भी तोड़ दिया, घर वालों के साथ बदतमीजी कर दी, हाँ, छोटी सिस्टर को मार दिया, हम सब करते हैं बारी बारी। घर में गए, मेरा डिसिप्लिन नहीं है, मैं जूते को सही नहीं रखता, कपड़े को इधर फेंक, ये डिसिप्लिन में आपके आता है। और जब आप डिसिप्लिन नहीं करते चीजों को तो गड़बड़ पैदा हो जाती है। यही वो हरकतें हैं हमारी। जब छोटी छोटी चीजें, जब हमारे पास डेटा सेव होता है तो अच्छी चीजें नहीं लगती। हम महफिल के आदाब का भी हमें नहीं पता चलता। अगर हम सिस्टम को जोड़े तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सभी बड़े लीडर की बात नहीं करूंगा, कुछ थोड़े से लीडर ऐसे होंगे कि जब आप बात कर रहे हो और पीछे वो मोबाइल पे ना खेल रहे हो, ऐसे हो नहीं सकता। महफिल के आदाब का ही नहीं पता, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसके लिए ठीक है, उसको गलत ही नहीं लग रहा। वो इतनी अनएथिकली प्रैक्टिस कर चुका है, वो इतनी अनएथिकली प्रैक्टिस कर चुका है कि उसको ये समझ नहीं आ रही कि 4 बंदे बात कर रहे हैं और पीछे मैं इसको खेलूं, है जी। इतने जोर जोर से मैं बोल रहा हूं, वो इतनी अनएथिकली प्रैक्टिस कर चुका है और पीछे आंखें बंद करके वो सो रहा है। हाँ, तो देखो ये गलत है कि नहीं? ये सब गलत है ना। तो अब जब मैं बैठता हूँ, मैं एथिकली प्रैक्टिस करूंगा तो फिर क्या होगा, मैं फील करूंगा यार ये बंदा मुझे वॉच कर रहा है, हाँ, नहीं नींद आ रही है, मैं सीधा स्टैंड पे।
जब मैं एथिकली प्रैक्टिस करूंगा तो जो लोग सुबह इवेंट में 8 बजे जिन लोगों ने आना था वो इवेंट में 11, 12, 12:30 बजे लोग हैं। सही है क्या गलत? गलत है ना? ये सब गलत है। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तो अब फिर मुझे बोलो, जब मैं 10% दूंगा और डिजायर मेरी 100% है तो अचीव कर पाऊंगा मैं? ये पलट हो रही होती है, ये पलट हो रही होती है और सारी चीजें एंड पे इकट्ठी होकर वो आपके पास रिजल्ट आता है जी। तो आपके पास वो रिजल्ट आता है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे ये वाली चीजें नोट होती हैं, तो 10 एक पॉइंट और भी हैं। अगर आप कहेंगे तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो खाना खाने का मूड है तो खाना खा लेते हैं। डिस्कस करें। अच्छा जी, डिस्कस करें। यस डिस्कस सर, डिस्कस करें। सबसे पहली बात, थोड़ा टाइम जाया ना करें, डिस्कस शुरू, खाना कल खाएंगे। पहली बात, अच्छा पहली बात ये कि ये बिजनेस मेरा अपना है, ये बिजनेस मेरा फ्यूचर है। मुझे इस बिजनेस को ओन करना चाहिए। जब मैं इस बिजनेस को ओन करूंगा, जब अपना माइंडसेट में अच्छा करूंगा, माइंडसेट अपना अच्छा बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस बिजनेस में मुझे कामयाबी ना हो। मेरी तरफ से आप सब लोग खुश रहें। मेरी तरफ से ये 2.0 आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि 3.0 में दाखिल होने से पहले मरी में अगला इवेंट हम करें, सबके पास अपनी गाड़ी हो। लोगों के पास अपनी गाड़ी हो। मैं खत्म तो नहीं कर रहा। मेरा पहला पॉइंट शुरू हो रहा है, मैं खत्म नहीं कर रहा। मान करें नहीं भूख लगी। 2.0 की प्रेजेंटेशन। अच्छा कोई ज्यादा नहीं है, 5 मिनट है। अच्छा कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग नए आपके साथी जब ज्वाइन करेंगे ना, तो उनको ये वाली एक साथ में गिफ्ट बुक मिलेगी, जिसको काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा और इसको फॉलो करके वो अपना काम करेगा। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर आपको आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, लुकमान दे दीजिएगा लिस्ट, प्राइस लिस्ट दीजिएगा। वो 3 की मैंने गलत की थी। दे दे ऐसी दे दे, 3 दे दे वैसी। अच्छा एक तो प्रेजेंटेशन को चालू करें, एक वो प्रेजेंटेशन है और एक जो ना मैं वो अनाउंसमेंट है उन लोगों की जो अभी प्रोमो में जिन लोगों ने ना वो अचीवमेंट की थी और उन्होंने अपनी लिस्ट भेजी थी, सभी लोग ग्रुप में उन्होंने देखा, उसके हवाले पे थोड़ी सी बात करनी है, वो मैं कर लेता हूँ। एक ये वाली जो ना आपको वो स्लाइड मिलेगी, ये आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी, आपकी ज्वाइनिंग के साथ ये फ्री मिलेगी, आपको पूरी फाइल मिलेगी डायरी की तरह। ये चीज भी है कि इसको आप फॉलो करके एसटीडी की मदद से आप अप्लाई करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सेल्स करते हुए तो किसी को भी बताओगे प्रोडक्ट लेके आप 1,50,000 2 लाख कमा लोगे, लेकिन बड़ा बिजनेस करना है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मिलियन में जाना है तो आप अपना प्लान करके करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। ठीक है, ये पहला पेज चलाते हैं, पूछना नहीं है, बिल्कुल चलाते हैं। ये दूसरा पेज, फिर प्रोफाइल, मिशन, जो डायरी के अंदर कुछ चीजें मौजूद है, वो वाली स्टार्ट के अंदर चीजें हैं। फिर ये प्रेजेंटेशन पूरी इस फाइल के अंदर है, आपके पास फाइल होगी, किसी जगह के ऊपर आपके पास लैपटॉप मोबाइल मौजूद नहीं है तो आप अपने साथियों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद है, तो उसके अंदर बोनसेस की चार्ट मौजूद है। ये रैंक का, ये रैंक की आपका बेसिकली स्ट्रेटेजिक टारगेट है और फाइनेंशियल टारगेट है, ये एक पूरा एक जगह पे मिक्स है, आप इसको फॉलो करके अपने टारगेट को बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये
सुपरविजन ट्रेनिंग जो एचईडी के आप इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स करवाएंगे, आप ग्रुप बनवाएंगे आउटलेट के ऊपर, जो आपको इंशाल्लाह ये लेके चलेंगे आगे चलेंगे। ये पूरा एक कोर्स है, इसके अंदर ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, उसका तरीकाकार, और उसके ऊपर आपके पास थ्योरी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ के कर सकते हो, उर्दू में लिखा हुआ है। और उसके बाद आपकी ये आपका टारगेट, नेम लिस्ट, ठीक है, आपकी इन्विटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, पूरी बेसिक ट्रेनिंग सारी इसके अंदर दर्ज है, पूरी गाइडलाइन बनी हुई है, आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अब आपने क्या सवाल करना, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें इसके ऊपर मौजूद है। ये एक्टिविटी रिपोर्ट है, और ये दो तरह की रिपोर्ट होगी। आगे चलें। प्रोग्रेस रिपोर्ट, ग्रुप मेंबर लिस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अपना 25 का ग्रुप बनाने के लिए जब इस ग्रुप में होंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करना होगा, और फिर अपने ग्रुप लीडर को देके आप एक्टिव कर सकते हैं। 25% काम है इन प्रोडक्ट के साथ, 75% एचटीडी मेल लीडर और ग्रुप लीडर आपके साथ करवाएंगे। आपने सिर्फ शेड्यूल को फॉलो करना है। ये आपकी एक्टिविटी शीट है डेली की, आपको बना के दे दी गई, आपसे बनती नहीं है ना। हम लोगों को तरीके का नहीं पता, इम्प्लीमेंटेशन हमसे नहीं होता, तो फिर बना के दे दिया कि हम उसको फिल ही कर लें, किसी तरह एक्टिविटी कर लें। ये पूरी आपकी एक्टिविटी शीट बन गई, जिसको आप फॉलो करके मेंटेन करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको फाइल मिलेगी, पूरी की पूरी फाइल आपकी ज्वाइनिंग के साथ आपको फ्री मिलेगी। वैसे अगर कोई लेना चाहेगा 250-300 रुपए डिलीवरी चार्जेस पे करके आप सिस्टम के अंदर से ये फाइल उठा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है। ठीक है जी, ये आप जो लोग ज्वाइन है ऑलरेडी, वो इसको उठा सकते हैं। नेक्स्ट चीज अगली। अच्छा, ये एक हमारी प्रोमो हुई थी 52-53 जो लोग थे, अभी बेकअप प्रोमो जो चली थी उसकी है। ठीक है, और ये आप अपने नाम देंगे, ऊपर करें। अच्छा, इसमें कुछ साथी थे जिनकी उन्होंने नाम तो भेजा था, शायद उनको लगा कि हमारी जो सेल हुई थी तो हम लोगों ने वो प्रोमो हिट कर ली। उसमें ऐसा था कि कुछ लोग पहले टियर में नहीं आते थे, दूसरे टियर में नहीं आते थे, लेकिन नाम उन्होंने भेजे, ये टोटल नाम है उनके। और कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका दूसरा टियर था, उन्होंने अपने पहला टियर हिट हुआ तो उन्होंने पहला टियर हिट हुआ तो उन्होंने दूसरा लिख दिया। इस तरह से एलिजिबल और एलिजिबल है। और पहला जो नाम ऊपर लिखा हुआ है, शकूर भाई का लिखा हुआ किधर है? हाँ जी, तो ये आप इनएलिजिबल है। ठीक है, आपका जो एसवी बने थे आप उसको काउंटर कर लीजिएगा। 3 लेफ्ट 3 राइट पे आपका वो नहीं है। दूसरे नंबर पे जो साथी हैं वो भी हसन एजाज, ठीक है, वो भी इनएलिजिबल है। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए शार्ट करूंगा बात, इसमें से 5 लोग ऐसे हैं, बाकी एलिजिबल हैं। 5 लोग ऐसे हैं, ये लिस्ट ग्रुप लीडर में लग जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा कौन सा एलिजिबल है कौन सा नहीं है। और जो लोग इनएलिजिबल हैं, किसी वजह से वो नहीं कर सके, तो उसी के साथ उन लोगों को एक सेल का टारगेट, छोटी मोटी पर्सनल परचेजिंग, वो ये वाली प्रोडक्ट हो या पहले वाली प्रोडक्ट हो, वो लेके वो भी इंशाल्लाह एलिजिबल होंगे। आप उन्होंने लिस्ट भेज दी तो हम किसी को एलिजिबल नहीं करते। अब यहाँ पे देखें ना, ये वाला एक नंबर है 4.955 9.9। अब ये किसका नाम है? रीमा राजा। रीमा राजा, ये फीमेल है। तो इनका आप ये देखें 4.95, 0.05 से इनकी प्रोमो मिस है। और दूसरी तरफ 9.9 ऐसे उनको पता ही नहीं शायद कि उनका वो ये प्रोमो से 0.1 मिस हो रहा है। तो अब हम इन सभी लोगों को एलिजिबल में डालते हैं और कुछ छोटा सा टारगेट देके नाम के साथ उन्होंने वो कर लेनी है और इनवाइस भेज देनी है, तो वो इंशाल्लाह अपने टारगेट के लिए एलिजिबल। ठीक हो गया, क्लोज करेंगे। अब एक चीज ऑलरेडी 2 जगहों पे ये अनाउंस कर चुके हैं। ये अनाउंसमेंट इसलिए है कि जो यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, कल उन लोगों के लिए भी थोड़ा ऐसे फायदा उठा सके। जुनीद ने जैसे बात की, तो अकील ने जैसे बात की मैनेजमेंट के लिए। 42 लोग मैनेजमेंट में हैं। लोग आते जाते रहते हैं, कभी कोई निकल गया। उसकी वजह यह है कि एक रेशो हमारे पास रहती है, कुछ दोस्त हमारे साथ आते हैं फिर चले जाते हैं, इन एक्सपीरियंस होते हैं, थोड़ा कुछ कदर करनी पड़ती है। हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जो होप स्टेक कर रहे होते हैं, बात समझे ना। मैनेजमेंट में वही लोग होते हैं जो वॉलंटियर अपने आप को देते हैं, फिर उसके जो डिपार्टमेंट का शेयर होता है उनमें से उनको मिलता है जो उनकी जरूरत पूरी होती है। तो हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जो होप स्टेक में काम कर रहे होते हैं। 1 साल में हो जाता है तो फिर हम उनको सिस्टम में
उनकी ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो ना कुछ आते रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो आज 42 लोग हमारे पास मौजूद हैं जो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट देना या पेमेंट करना, सब लोग उसमें शामिल हैं। सब लोग अपने जो ना वो अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। 42 लोग हैं। 3 लोगों की हम लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, वो एक 43 है, एक 44 है, एक 45 है। नेक्स्ट अभी 2.0 के साथ इंशाल्लाह डिपार्टमेंट के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया जाए। वो 3 लोग हैं, मैं कहूंगा बस अपनी सीट पे खड़े हो जाएं, आप उनके लिए एक दफा क्लैपिंग कर लें, क्योंकि उन लोगों ने प्रूव किया। अभी नहीं करनी, सबर करें जरा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे करके ना चेयर के साथ हाथ रख के बैठे हुए, तो सीधे कर लिए क्यों बता यार, जल्दी झगड़ा नहीं, जल्दी तालियों में रोटी लगे खाई आता है। तो उसमें ये कल इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों में से भी किसी की अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने बस उनको कहना, ये प्रूव कर चुके हैं, मतलब इन लोगों ने टाइम भी दे चुके, अच्छे हालात में भी रहे, इनके कमीशन नहीं बने तब भी ये रहे, बहुत के साथ लॉयल रहे, ये खड़े रहे। उन 3 में से जो पहला नाम है वो है हमारे पास अख्तर गनी। वो है नजीर भाई कामरा और हमारे पास जो 45 है वो है बजाज शासन। Just like that's how it is, 'cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? Oh, make way for me, stand up. ये हो गया हमारा 43, 44 और 45। अब अल्लाह जानता है 46 कौन बनेगा। ये 46 है और 15,000 तक जाएंगे, 15,000 तक ही जाएगा। कौन कौन अपने हिसाब से सबसे दे सकता है, अल्लाह की रज़ा जिसमें होगी वही करेगा, क्योंकि ये नेक काम है। आप वॉलंटियर इसमें सर्व करते हो अपने आप को, ठीक है, तो सब कुछ बेहतर ही है। और आगे भी कुछ लोग हैं, जैसे आज का इवेंट था, इसीलिए कहता हूँ डिसिप्लिन का ख्याल रखा करें। यहाँ पे यहीं पे चीजें काउंट होती हैं, जो आपका KPI बन रही होती है, आपकी जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं, अभी एंड पे आपको किसी को पता है, किसी को नहीं पता होगा, जो चीजें उन्होंने की, गलत की, अच्छी की, उसको नंबर भी मिलेंगे, उसको प्राइस भी मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। ये सारी चीजें एंड पे मिलेंगी और इसी बेस के ऊपर भी उसकी सिलेक्शन भी होती है, ठीक है, इन्हीं चीजों के ऊपर उनकी सिलेक्शन भी होती है। तो इन चीजों का हमने ख्याल रखना है, अल्लाह भी अपनी टीमों को भी ये पढ़ाना है। हम जैसे उनकी एप्लीकेशन करेंगे आने वाले बंदे की, तो वो हमारे साथ वैसे ही चलेगा, और जितना अच्छा हम डिसिप्लिन लेके आएंगे इतने अच्छे हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है जी। आखिर में यहाँ पे मेरे पास 3 लिस्टें हैं ये, और ये एक लिस्ट है 152 प्रोडक्ट की, एक लिस्ट है 152 प्रोडक्ट की, और एक लिस्ट है 63 प्रोडक्ट। ये 3 लिस्टें मेरे पास मौजूद हैं। एक लिस्ट है स्मार्ट बंडल की, एक लिस्ट है कॉर्पोरेट प्रोडक्ट की, और एक लिस्ट है आपके हमारे पास वो रियल एस्टेट, ठीक है। ये 3 लिस्टें हमारे पास, और एक एक इसकी कॉपी तमाम फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगी। जो उनका कैप्टन है, आप उसके साथ उसकी कॉपी भी करवा सकते हैं, आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए अवेलेबल क्या होगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कोड है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, उसका स्टेटस है, उसके बाद उसकी प्राइस है, प्राइस के बाद उसके साथ चार्जेस मेंशन है, उसका टोटल प्राइस है, उसका CV, PV और SV ये लिखे हुए हैं इसके ऊपर। उसके बाद आपके पास आ गया ये होप पार्स आपको कितने मिलेंगे, कितने लोगों को पता है होप पार्स का हाथ खड़ा करें, बाकियों को क्यों नहीं पता, बाकी नवाब हैं, बाकी नवाब हैं। होप पार्स बहुत बड़ी चीज है, सामने लाइव चल रहा है, बोल नहीं सकता,
आप कलेक्ट करो, जितने कलेक्ट कर सकते हो, जितने कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हाँ नहीं, 5,000 के बाद भी मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। उसके बाद आपके पास वॉलेट का यूज है, यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद वो उसका पे बैक है नहीं है, उसका इंश्योरेंस है या नहीं, ये पूरी लिस्ट के अंदर पूरी डिटेल मौजूद है। आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, और अब आपकी मर्जी। आपकी तमाम ग्रुप को एक एक इंशाल्लाह कॉपी दे दी जाएगी और आप इसको अपने पास कर लें। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आज का दिन तो हमारा सबसे ज्यादा रिलैक्स था हमारा। हम तो बहुत इजी थे, आज माइंड में कुछ नहीं, जो था वो इधर दिखा दिया, आपको निकाल दिया माइंड से, तो आज पूरा हो गया ना। आज हम रिलैक्स हैं, आज हम काम नहीं करेंगे, कल से हम काम शुरू करेंगे। फिर 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, इंशाल्लाह उसको साइट को लाइव कर देंगे। फिर आपको ये सारी प्रोडक्ट आपको ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, और उसके बाद आप अपनी परचेजिंग और आप अपनी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है, ये सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक मिनट सुनता हूँ, आप मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो। ये सारी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी, आप अपनी तैयारी कर लें, आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और उसके बाद अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, अभी ये तारफी कीमत है, आप कोई भी प्रोडक्ट पिक कर सकते हो, ले सकते हो, 1 महीना तारफी कीमत की चलेगी, ठीक है। अब मैं भी उसको इंक्रीज करना पड़े, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, इसलिए तारफी कीमत बोल दिया, मैं भी उसको इंक्रीज करना पड़े थोड़ा बहुत, क्या उसको देखते हैं कुछ करना पड़े, तो वो भी होगा। उससे पहले अच्छे रिजल्ट निकाल लो, और फिर आप नए लोगों को लेके आओ, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जब तक नया ब्लड नहीं आता ना, तो आपकी टीम नहीं चलती। अब नया ब्लड आप खुद लेके आओ या आपकी टीम लेके आए। जो लोग सेल्स डालते हैं, जो किसी को बरगलाते हैं, शूज बहुत चंगा है, लाल है, जो गलत बात करते हैं, सिर्फ शूज ही उसको बताते हैं, तो वो फिर गलत किया ना उसने, वो तो नेटवर्किंग कर ही नहीं रहा होता, तो वो तो मतलब गलत कर रहा होता। तो अब आप ऐसा करेंगे तो फिर हमेशा आपको खुद लगाने पड़ेंगे। ये बात आप क्यों नहीं समझते? आप टीमों को सिखा दें, टीम बिल्ड करें, और आपकी टीम लगाना शुरू कर दें, तो आपका काम कभी भी बंद नहीं, ठीक है। आप नया ब्लड लेके आए, और अगली प्रोमो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंटरनेशनल प्रोमो है, और हम एक और अगर आप अपनी टीमों को एक्टिव कर लेते हो, इस दौरानिए के अंदर अपने नया ब्लड लेके आ जाते हो, तो फिर उस टाइम के ऊपर आपके लिए बहुत आसान होगा उस प्रोमो को हिट करना। यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो अल्लाह करे 100 लोग ही हमारे साथ जाए। और टूर का प्लान तुर्की है, आने वाले हालात में हो सकता है कि वीडियो चेंज करना पड़े या तुर्की ही रहे, ठीक है। जिसने तुर्की देखना है वो अपनी तैयारी करे। बाकी एक दफा फिर दुआ करूंगा, हमारी कामयाबी आपकी जीत के साथ जुड़ी है। हम अच्छी कंपनी तभी बन सकते हैं जब आपकी जीत हो। अभी तक हमारा ना कोई कंपटीटर हमने बनाया, ना हमने किसी को देखा कौन अच्छा है कौन, हम कभी नहीं सोचते, आप भी मत सोचो। हमने वो बेहतर करना है, अच्छा करना है, अच्छा करते रहना है हमेशा। स्टेपिंग स्टोन की तरह चले, मतलब एक कदम रखा, आगे देखा। अभी आप आगे टारगेट देखते हो, ठीक है, गाड़ी का टारगेट बना लिया, फिर आप एक स्टेप एक बंदे को बताते हो, फिर आपको मानता नहीं आपकी बात, और आप कहते हो गड्डी लाना बहुत मुश्किल। आप एक बंदे को बताओ, उसको छोड़ो, गाड़ी को लिख लिया, टारगेट ये लेना है, फिर आप उसको शेड्यूल करो। एक बंदे को बताओ, वो 100 लेके आए, वो 100 लेके आए, कितनी सी बात, प्लान कर लो आप इंशाल्लाह जीत जाओगे, हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, और बहुत जल्दी हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह जा रहे हैं, और आप अपनी टीमों में भी खुद ही विजिट वहाँ पे किया, हम अपने विजिट किया रहेंगे वहाँ। बाकी इसके लिए दुआ कीजिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। ऐसा प्रोजेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जैसा हम सोच रहे हैं। आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से हम इसको हिट कर सकते हैं, हम इसको अचीव कर सकते हैं, और आपको जो वहाँ पे घर मिलेगा वो बहुत खुश होगा। आप लोगों को जो हम आपकी वजह से प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और आप इन प्रोजेक्ट की वजह से आगे कामयाब हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो अच्छी
प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और कंपनी इंशाल्लाह फले फूलेगी और लोगों को आपकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी जगह के ऊपर मैं एक शेर के साथ कर ही लेता हूँ। यहाँ टेंट चल रहा है तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो वैसे मुझे याद आ गया, गलत भी हो जाए तो माफ कर देना। चमन में इख्तलात रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तलात रंगो बू से बात बनती है। हम भी हम हैं तो क्या हम हैं, तुम भी तुम हो तो क्या तुम हो। भरपूर तरीके से खड़े होकर वेलकम बैक कीजिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर होप स्टेट मिस्टर नसीर हैदर साहब को। माशाल्लाह बहुत ही सादा अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें इंतहाई सादा अंदाज में करके गए हैं। यकीनन उनके पीछे उनके लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हर्डल्स हैं, वो मुश्किलात हैं जो उन्होंने फेस की हैं यहाँ तक पहुँचते हुए। तो वो शेर है, सर की नज़र करना चाहूँगा कि हम खाक नशीनों को न हैरत से यूं तकिए, हम खाक नशीनों को न हैरत से यूं तकिए, हम कर्ब से गुजरे हैं करामात से पहले। तालियां बनती हैं जोरदार। अच्छा जी नेक्स्ट सर बोलेंगे कि शेर और शायरी ज्यादा हो जाती है, क्या करें सर, आपकी बातें कैसे होती है, हमें शेर याद ही आ जाते हैं। अब सर ने यहाँ पर माइंडसेट के हवाले से एक बात की तो मुझे फिर एक शेर याद आ गया कि ये दौर खराब नहीं तू खुद को बदल, कि ये दौर खराब नहीं तू खुद को बदल, कि दौर बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। इसी के साथ अभी आप सबके दरमियान जानी पहचानी शख्सियत है, एक ऐसा दरख्शिंदा सितारा जिसे मोस्टली लोग जानते हैं, हमें तो आज पहचानने लगे हैं, उसे ज्यादातर लोग जानते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं दावा दूंगी हमारी, मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना कि होस्ट एक मेल्स फीमेल्स की तो है ही, लेकिन जब हमने होस्ट एक में एक बच्चे को लाया, चाइल्ड को लाया, तो हमने देखा कि एक बच्चा भी होस्ट एक में आकर इंटरनेशनल लेवल पर टीम बनाने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। तो इसी के साथ भरपूर तालियों में मैं दावा दूंगी कनीज फातिमा खट्टर को कि वो स्टेज पर रहें और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर क्लैपिंग के साथ हमारे इस नन्ही परी को डॉक्टर अफजाई कीजिएगा। हमारे लिटिल प्रिंसेस 2-4-5 मिनट आपसे शेयरिंग करेंगे उससे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा कनीज फातिमा खट्टर नाम है, मेरा मानसिया से ताल्लुक रखती हूँ और आज मैं सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम निदार संचा साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनने मुझे ये मौका दिया आज
स्माइल कीजिएगा हमारे इस नन्ही परी की। तो ये हमारा होपस्टेक का फ्यूचर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मतलब हमारी नस्लें भी हमारे इस बिजनेस को एंजॉय करेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो क्या कहते हैं कि हमने कयामत तक निभाना है तुम्हें, तो हमारा आखिरी जमाना हो। तो होपस्टे के बाद इंशाल्लाह अब और कोई कंपनी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। तो सेशन को आगे बढ़ाएं, क्या ख्याल है? उससे पहले अकील सर के साथ जिस तरह मैं रात को बैठी हुई थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं और तो सब कर लूंगा, मुझे शेर और शायरी नहीं आती है। तो आज जब मैंने इन्हें देखा शेर और शायरी बोलते हुए, तो फिर मैंने बैठे बैठे एक शेर इनके लिए लिखा। तो आप सबकी इजाजत से मैं इनकी नजर करना चाहूंगी कि वो जिसके लहजे से झड़ते हैं फूल लफ्जों के, कि वो जिसके लहजे से झड़ते हैं फूल लफ्जों के, सुना है शहर में ऐसा जलकर आया है। बहुत शुक्रिया, ये आपका हुस्न ज़न है। एक्चुअली ये बात मैंने इसलिए की थी कि मैडम से जब डिस्कशन हो रही थी तो थोड़ा सा मतलब होता है हेजिटेशन, मतलब इस लेवल पे उन्होंने कहा सर मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मैंने इनको थोड़ा हौसला अफजाई के लिए कहा। मैंने कहा मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, मुझे भी कुछ नहीं आता। तो इन्होंने कहा सर मुख्तलिफ इवेंट्स यूनिवर्सिटीज पे कॉलेज लेवल पे ऐसे भी इवेंट्स मैं करती रही हूँ, पोएट्री शेर व शायरी। तो मैंने कहा ये तो मेरा प्रॉब्लम हल हो गया, बस इसको आपने कंटिन्यू करना है। तो ज़ाहिर सेशन को लेके हमने चलना था। तो साथ साथ माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त इनकी हौसला अफजाई करें। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होपस्टेक के जो बड़े बड़े इवेंट्स होंगे मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, सैकड़ों हजारों लोगों की गैदरिंग के अंदर इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है इंशाल्लाह ये वहां तक इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगी। भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा मैडम के लिए। होपस्टेक की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आज तक जितने प्लेटफॉर्म्स पे भी स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं या कंपेयरिंग किए, तो वहां पर आखिर में नुक्स निकाल के बताए जाते थे कि आपने यहाँ से गलत किया, यहाँ से गलत किया, यहाँ से गलत किया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खुशी होती है गलत बोलो कि सही बोलो, तारीफें डबल मिलती है। अच्छा जी, जो पायलट्स हैं, ग्रुप पायलट्स, उनसे एक अनाउंसमेंट है उनके लिए। तो आप अपनी जो KPI शीट्स हैं वो जमा करवा दें अकील आवान साहब के पास। और उसके बाद 15 से 20 मिनट का मार्जिन है आप दोस्तों के पास, जिन दोस्तों ने नमाज अदा करनी है। उसके बाद अपने अपने रूम्स में जाके अपने सामान को पैक करके रूम्स से आपने चेकआउट करना है। वापसी जब इस हॉल में होगी लंच के लिए, तो आप अपना सामान यहाँ पर लेकर आएंगे। वापसी जब ये सेशन एंड होगा तो रूम्स के अंदर जाने का कोई मतलब, यहाँ से हम गाड़ियों के अंदर जाएंगे। और इसके साथ ही आपका लंच ब्रेक होगा। उसके लिए थोड़ी सी हिदायत है कि जो ग्रुप लीडर्स हैं आपके फैमिलीज के अंदर, उनको आपका खाना प्रोवाइड कर दिया जाएगा तादाद के मुताबिक। अपने लीडर से कोऑर्डिनेट करके एक तरतीब के साथ यहीं पे बैठ के आप लोग खाना खाएंगे। उसके लिए भी टोटल 15 से 20 मिनट का टाइम है आपके पास। आपने टोटल 35 से 40 मिनट के अंदर इस हॉल के अंदर आना है। उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम दोस्त ये वक्त ले सकते जी। 2:45 बजे 2:45 में आप तमाम